हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं अपना क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो 1.3 जो है स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास। आपको पर्टिकुलरली बुक खोल के रखना पड़ेगा यहाँ पर NCERT की बुक, जो कि एक बेसिक बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने तो इस बुक के सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, व्हाट राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और ये किस टाइप के डेसिमल है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज़ 36/100। तो ये हो जाएगा 0.36। बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं बताया आपको कि देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 3 और 6, 2 नंबर्स हैं। 0 कितने हैं, 2 हैं। तो हमें क्या करना है भाई, जितने भी 0 दिए रहेंगे उतने पॉइंट के बाद, उतने डेसिमल के बाद उतने पॉइंट्स आना चाहिए। जितने 0 दिए हैं डेसिमल्स के बाद उतने पॉइंट आना चाहिए। कितने 0 दिए हैं भाई, 2 0 दिए हैं, तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आना चाहिए। 2 पॉइंट कैसा है, ये 3 है, ये 6 है। समझ आ रही है बात, बहुत ही आसान सा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेसिमल जो यहाँ ख़त्म हो गया है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिकरिंग की बात आएगी नहीं यहाँ पर फिलहाल वैसे, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको पर्टिकुलरली बोलूँगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। समझ आ रही है बात, बहुत ही आसान है ये चीज़। ओके, ठीक है। अगर हमें इसे डिटेल में करना है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो वे भी देख लेते हैं हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये देखिए, चलिए ठीक है। ओके, तो अगर मेरे को क्या करना है यहाँ पर भाई, 36 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो ये डायरेक्टली 1 से डिविजिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 पुट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया बच्चों, तो हम यहाँ पर ये स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, हमें 100 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300। अब यहाँ पर आ जाएगा 60। तो अब ये फिर से ये नहीं होगा, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अभी हमें 6 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर जो कि हम बात कर रहे थे। समझ आई बात, एकदम आसान है ये चीज़। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 डिवाइड बाई 11। 1 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर 1 को ले लेना है और यहाँ पर 11 को ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 0। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। डेसिमल लेने के बाद फिर भी ये डिवाइड हो सकता है क्या, ये डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर और एक 0 फिर से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 9 से। समझ आ रही बात, तो 11 9 ज़ा 99। फिर से ये 1 आ गया। समझ आ रही है बात, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 ले लेंगे, तो 0 यहाँ फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, फिर अब क्या होगा ये, अब बताइए, ये 10 हो गया। देखिए फिर हमें इससे क्या करना है, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 10। समझ आ रही है बात, ऐड करेंगे एक 0 यहाँ पर, फिर से ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको लिख सकते हैं 0.0909। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर नंबर है ये 09 पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये चलता रहेगा, एंडिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। तो 09 का यहाँ पर ये आ जाएगा बार। तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या तो फिर रिपीटिंग, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो बार बार वही प्रोसेस जो देखिए 1 आएगा यहाँ पर आपका, वही प्रोसेस क्या है, बार बार रिपीट होगा। समझ आ रही है बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 4/8, ठीक है। तो किस तरीके से इसको पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 8 4 32 + 1 33/8 यही होगा। इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, मतलब पहले तो ये 8 जो है वो 4 से डिवाइड होगा और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इससे ऐड होगा, तो 33 हो जाएगा /8। ये आ गया भाई नंबर आपका। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर तो ये थोड़ा सा आसान सा दिख रहा है क्या हम लोगों को, 33/8, ठीक है। तो 8 4 32 होता है, वो तो हम लिख सकेंगे यहाँ पर 32, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ 10 नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0, फिर यहाँ 1 से डिवाइड होगा 8, फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, अब 4 के लिए फिर हम 0 लगाएंगे, और फिर थोड़े से स्पेस की प्रॉब्लम होगी यहाँ पर सर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 5 40 डायरेक्टली होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4.125। अब ये इसके आगे रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया है। समझ आ रही है बात, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेसिमल जो है वो स्टॉप हो गया। तो जो स्टॉप हो गया तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। समझ आ रही है बात, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना होता है। चलिए अब कोशिश करेंगे थोड़ी सी स्पेस बचा के चलें बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, 3/13, ठीक है। 3/13 यहाँ पर देखेंगे तो 3 हमारा अंदर लिखाएंगे ये, और ये हम लिख देंगे 13 यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया डेसिमल के बाद। अब ये इससे किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 13 2 26, समझ आ रही है बात, 226, तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा, फिर ये 3 से जाएगा 39, फिर ये हो जाएगा 1, फिर से 0 लेना पड़ेगा, तो ये फिर 0 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि ये जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 100, अब किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 91 होता है 13 7 जा। टेबल आपको याद करनी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको कि आपको टेबल याद रखनी है, ठीक है। ये हो गई बात। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा 9, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बच गया है 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 90 लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले 9 लिख दीजिए, 9 से किया ना क्योंकि आपने 90 लिखा। अब क्या करेंगे आप, सॉरी किससे किया हमने, थोड़ा सा एक बिट कन्फ्यूजन, 9 यहाँ पर रिमाइंडर बचा तो हमने 90 लिखा, तो हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इसके बाद 6 आएगा, दैट विल बी 78। नाउ कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, 78 के बाद यहाँ पर बचेगा 12 के बाद ये हो जाएगा अगेन। तो अब यहाँ पर हमें फिर से 9 से करना पड़ेगा, दैट इज़ 117। अब कितना बचा हमारे पास, फिर से 3 आ गया, समझ आ रही है बात, फिर से यहाँ पर 3 आ गया हमारे पास। देखिए 120 से 117 को जब डिवाइड माइनस करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो यहाँ से वो जो है वो फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि फिर से ये जो टेबल है वो हमें रिपीट करनी पड़ेगी, दैट इज़ 0.23076 और ये 9, यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये दोनों ही नंबर है, ठीक है। एकदम क्लियर है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस हमें दिखाना है कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 2/11, सॉरी इग्नोर दिस, 2/11। तो यहाँ पर 2 अंदर आएगा और 11 जो है बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही दिख रहा है डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 1 से, दैट इज़ 11, फिर ये 9 आ जाएगा, यस और नो।
तो इसे 90 कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर बताइए, 11 है और ये 88 हो जाएगा। फिर 8 से ही जा सकता है, 8 8 ज़ा 11 8 ज़ा 88 होता है। तो यहाँ पर फिर से 2 आ गया, तो यहाँ पर ये फिर से रिपीट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 0.18 बार, दैट इज़ अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको निकाल के दिखाना है कि क्या है उसका आंसर। दैट इज़ योर क्वेश्चन इज़ 329 डिवाइड बाय 400। ठीक है, दिस का आंसर आपको मेरे को देना है, क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। You know that 1/7 is equal to 0.142. Can you predict the expansion of sorry without actual doing the long division? If so, how? Study the यहाँ पर हिंट भी आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ये बताया है कि 1/7 को अगर हम करेंगे तो 0.142857 का रिपीटिंग होगा ये। तो यहाँ पर अगर मैं 2/7 की बात करूँ तो ये किस तरीके से होगा, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है यार। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.142857, एज सिंपल एज दिस। तो कुछ भी नहीं, इसका बहुत ही आसान सा है कि भाई आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। सॉरी, देखिए, तो ये हो जाएगा 2 से 2 को करेंगे तो ये पहले से 7 को कर लीजिए आप, 14 हो जाएगा वो। ठीक है, 5 को करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर्स है वो सारे डबल हो जाने हैं, बस यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, 5714। तो डरने की कोई बात नहीं है। 3 की बात करेगा तो 3 का भी हम कर सकते हैं, 3 इंटू 1/7, दैट इज़ 3 इंटू 0.142857। इस तरीके से ये सेकंड नंबर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई भी नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस बात का बिल्कुल। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q और इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही आसानी से ये हो जाएगा। क्या नंबर दिया अभी पहले, 0.6 का बार। तो मैंने क्या बताया आपको, बहुत ही सिंपली अगर आप करते हैं इस चीज़ को तो एक शॉर्टकट है यहाँ पर कि जितना भी बार के बाद डिजिट दिया उसके ऊपर 9 लिख दीजिए और उसके बाद वो डिजिट लिख दीजिए, 6/9। तो यहाँ पर 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। 2/3 इज़ योर आंसर, बट दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल मेथड। ये शॉर्टकट है, आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। हमें जो एक्चुअल मेथड जो करके दिखाना है उसको कैसे होगा भाई, वो होगा 666। आप इसे आंसर चेक कर सकते हैं ना, बिल्कुल ये हमें पता चल जाएगा। तो x को एज्यूम कर लेंगे 0.666। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 10 इंटू 0.666 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये 10x इज इक्वल टू 6.666 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो 6.66 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 + 0.666 लिख सकता हूँ। तो 6 + x है ये मैंने एज्यूम किया था, और ये दोनों को इक्वल जो हमने किए थे 10x लिखा था। ठीक है, यस और नो। तो ये देखिए x को जब मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9, दैट इज़ योर 2/3। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको करना है।
पर आपको वेरीफाई करने के लिए एक शॉर्टकट पता है यहाँ पर 0.47 का बार अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ नहीं, आपको 99 लिखना है और 47 यहाँ पर लिख देना है। दैट इज़ योर वेरी सिंपल आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है वो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये है छोटी सी गलती जो कि आपसे भी हो सकती है, क्योंकि मैंने की है तो मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 × 7 के ऊपर बार लगा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बार कितने डिजिट में लगा, एक डिजिट पे लगा, उसके बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 47 - 4, तो डैट विल बी इक्वल टू 43 डिवाइड बाय 90 विल बी योर आंसर। अभी समझ आई बात, बहुत ही आसान था ये। उसके बाद भी हम कर सकते हैं, आपको दोनों मेथड यूज़ करके आपको ये चीज़ों को सॉल्व करना है, बट दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बात का, ये यहाँ पर मेथड गलत है, मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर दिया था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट 0.001 टोटल के ऊपर बार लगा, तीनों के ऊपर बार है, हमें उससे साफ देख सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है भाई, 999,001, तो 1 डिवाइड बाई 999 विल बी योर आंसर। समझ आ रही है बात, बिल्कुल आसान है ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, एक्सप्रेस 0.009 द फॉर्म ऑफ P/Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। भाई इसने कहा कि भाई इसे हमें P/Q के फॉर्म में चेंज करके लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.999999 इन्फिनिट टाइम्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करेंगे, कोई भी प्रोसेस में चेंजेस नहीं। तो जो दिया है वो क्या दिया है, 0.99999, इट्स नियर टू 1, हम इसको लिख सकते हैं ना, 0.999 1 है, बट एक्चुअल में ये क्या है, 0.9 का बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ है देखने की किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x को एज्यूम कर लिया 0.9999, ठीक है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बेसिक चीज़ है वो है 10 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9, एक मिनट, 999, ठीक है। नाउ 10x विल बी इक्वल टू 9 इन 9.99। जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ओके। नाउ दिस 9.99 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 + 0.999, ठीक है। अब देखिए ये 10x और ये 99 को हमने इस तरीके से लिखते हैं 9 + x, तो अब x को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x को मैं अगर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक x माइनस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो नियर अबाउट 1 हो गई ये वैल्यू। तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो है ये नियर टू 1 है वैल्यू, समझ आ रही है बात। तो P/Q के फॉर्म में 1/1 भी लिख सकते हैं हम इसको, और कुछ भी, मतलब यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना है कि 0.999 इज नियर टू 1, ये हमारा आंसर जो यहाँ पर वेरीफाई भी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है टीचर से कि सर ये नियर टू 1 होगा, और ये इसका प्रूफ जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डिफाइन होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करने के लिए बोला गया है जिससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है भाई, सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो सकते हैं,
ये यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर इसका क्या है, सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। पर इससे डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जब तक करते रहें तब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं, फिर से 1 नहीं आ जाता है। समझ आ रही है बात? इसको जब तक हमें यहाँ पर डिवीजन में शो करना पड़ेगा जब तक हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 1 नहीं आ जाता। क्योंकि देखिए 1, ये 17 हो गया। तो यहाँ पर ये हमने डेसिमल लिया, उसके लिए तो यहाँ पर 0 लगाया, उससे भी ये काम नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर 0 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब हम इसको कर सकते हैं 17 5 तो ये हो जाएगा 85, दैट विल बी 15, यूल विल योर रिमाइंडर। तो फिर से यहाँ 0 पुट करेंगे हम लोग। उसके बाद ये हमें 8 से करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 139। देखिए टेबल आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में कैलकुलेशन 17 × 9 इस तरीके से करेंगे, फिर आप यहाँ पर निकालेंगे सारे आंसर्स, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो टाइम बचाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 14 यहाँ पर आ गया, ये आ जाएगा 0, फिर से 8 से होगा ये 140 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 139, सॉरी 139। यहाँ पर फिर क्या आ गया, फिर से यहाँ पर आ गया हमारे पास, कुछ गलती की क्या हमने, 17 8 7 56। ओ माय गॉड, देखिए मैंने भी कभी गलती कर दी, की कि नहीं करी। तो यहाँ पर आएगा 66 4, ये सर नो। तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो 40 के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा भाई बताइए, 2 से, ये सर नो 2 से। 2 से अगर हम करेंगे तो 17 2 से 34, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर फिर से 0 लगाना पड़ेगा 6 के लिए। अब यहाँ पर हो गया 17 3 जा 48, 17 3 जा 51 होता है, 17 3 जा 51। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9, वेट, यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया। तो फिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि हो जाएगा 17 5 ज़ा 85। फिर से यही वाली बात आ गई यहाँ पर 85। तो यहाँ पर बचेगा 5, फिर यहाँ पर आऊँगा 0, उसके बाद फिर से हो जाएगा 17 2 ज़ा 34 से होगा ये, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो आपको इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 9 4 1 1 7 6 4 और ये 7, इतना आएगा यहाँ पर। तो जो फाइनल आंसर होने वाला है उसको हम लिखते हैं आपके शॉर्टकट फॉर्म के लिए कि 1 डिवाइड बाई 17 जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.058 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, उसके बाद आएगा यहाँ पर बार, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको इसका मिलेगा आंसर। देयर आर 16 रिपीटिंग डिजिट्स इन ए रिपीटिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर ये जो डिजिट्स है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 16 है, जो कि रिपीट होंगे 16 टाइम्स। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब आपको जाके पता चलेगा कि ये है आपका आंसर। समझ आ रही है बात, क्लियर है? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, look at the several examples of the rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having a terminating decimal representations or expansions. Can you guess
व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर हमें एग्जांपल्स खुद ही बनाने हैं, तो उसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा करने की हमें ज़रूरत नहीं कि हम ही जो है जो एग्जांपल बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसके लिए एक वो होता है, जब टर्मिनेटिंग नंबर्स की हम बात करेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होगा, लेकिन q की एक प्रॉपर्टी होगी कि वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m और बोथ, या तो कोई एक हो 2 हो डेसिमल में, या तो 5 हो और 5 हो और बोथ। अगर ये प्रॉपर्टी उसमें होती है तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको छोड़ के कोई और नंबर से टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली डिविजिबल वाले नंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊँ यहाँ पर, तो एक एग्जांपल यहाँ पर 7/8 का बनता है, ये हमने पहले भी किया था। तो इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 785, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 7 डिवाइड बाई 2 to the power 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 2 to the power 3, तो यहाँ पर ज़रूरी है q के पावर में या तो 2 to the power m हो और 5 to the power m हो और बोथ। अब ये बोथ का एग्जाम्पल कैसा होगा, ये देखिए बोथ का एग्जाम्पल ही बताता हूँ। 9 डिवाइड बाई 20, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। तो 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 to the power 2 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पर भी ये होने वाला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से जो q का रिप्रेजेंटेशन होगा, q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power m और बोथ। समझ आ रही है बात, क्लियर है, ये हमें बताना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हमें देख के बता सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब यहाँ पर साफ हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है और दूसरी बात नॉन रिकरिंग भी बोल रहा है। इसका मतलब ये बात कर रहा है इर्रेशनल नंबर्स की, यस और नो, इर्रेशनल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो इर्रेशनल नंबर्स मतलब यहाँ पर कुछ भी आ जाएंगे, जैसा कि प्राइम नंबर्स के रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। रूट ऑफ प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स जो होंगे ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनके रूट अगर आप कभी भी निकालेंगे आपको, तो रूट के जो भी नंबर्स होंगे वैसे तो वो सारे आपको इर्रेशनल ही होने वाले हैं, वो सारे नॉन रिपीटिंग होंगे। तो जितने भी नंबर्स है, रूट 2 का मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे उसको कवर करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। किस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। अच्छा, इर्रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5 डिवाइड बाय 7, 5 डिवाइड बाय 7 एंड 9 डिवाइड बाय 11। तो इन दोनों अगर मैं रैशनल में चेंज करूँगा तो क्या आएगा भैया, पहले ये बता दीजिए मुझे। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये क्या आएगा 0.714285, ये तो हमें पता ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो 0.81 रिपीट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो नंबर है ये भी पूरा रिपीट होने वाला है। तो 0.71 से लेकर 0.81 तक पूरा नंबर यहाँ पर आएगा। तो 0.72, अब चूँकि यहाँ पर इर्रेशनल निकालने के लिए नॉन रिपीटिंग होंगे वो नंबर्स, तो 0.720, 7200, 73000, इस तरीके से ये सारे नंबर्स होंगे। अब 0.80,
0.800, 0.8000, इस तरीके से ये नंबर हो जाएगा। दूसरा कोई भी नंबर मतलब 0.71 से लेकर 0.81 तक के बीच में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता हो, 72, 70, 79 भी करेगा यहाँ पर, 0.790, 7900, 79000, ये हो गए आपके 3 नंबर। आप ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कुछ भी बाउंडेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द पर्टिकुलर 2 नंबर्स। समझ आई बात, एकदम क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, उसके साथ ये वीडियो बहुत बड़ी भी हो जाएगी हमारी, तो इसलिए इसको यहाँ पर एंड भी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अच्छा, ये रैशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है, ये हमें यहाँ पर बताना है। समझ आ रही है बात। तो 23 है, 23 है एट सेल्फ। अगेन देखिए 23 का सबसे एक एडवांटेज वाला पॉइंट है यहाँ पर, आपको जो पहले क्वेश्चन में दिया गया अंडर रूट ऑफ 23 इस प्राइम नंबर, क्योंकि 23 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 23 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ये टोटली हमारा जो नंबर होने वाला है वो क्या होगा, यस, वो हमेशा होगा इरेशनल नंबर। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 4.2795831, इस तरीके से ये नंबर चलता है। तो ये नंबर जो पर्टिकुलरली है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के जो अगर रूट्स जो भी होंगे वो इरेशनल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा 225। तो अगर आप 15 × 15 करते हैं तो आपको 225 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 15/1 p/q के फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली नंबर्स जो है वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट सेकंड वाला हमारा रेशनल नंबर है, ये कोई भी बात नहीं है, इसमें रेशनल नंबर है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो नंबर है हमारा, सॉरी रूट में नहीं है वो नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि और अच्छे से हम वो कर सकें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या दिया है भाई हमारा 0.3796, 0.3796, ठीक है, 0.3796। अभी देखिए ये जो है ये तो एक तो टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया क्योंकि कोई बार नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। और ये रैशनल नंबर भी है क्योंकि मैंने बताया था कि अगर जितने डेसिमल के बाद जितने जीरो उतने हमें ज़ीरो लिखना है, डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, तो कितने पॉइंट है 1 पॉइंट 2 3 और ये 4, तो 4 जीरो हमने लिख लिया, उसके बाद 1 लिखना पड़ेगा और जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये p/q के फॉर्म में भी हो गया, ये रैशनल नंबर भी है, ये टर्मिनेटिंग नंबर भी है। क्लियर है, आसान है चीज़ें। ये देखिए 4 नंबर्स, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा 7.47, यस 7.47 8478 478 यहाँ पर जो है वो रिपीटिंग है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको बताया नहीं क्या, बाहर नहीं लगाया तो आपको कंफ्यूज कर देंगे यहाँ पर ये टीचर्स आपके। तो ये यहाँ पर ये बाहर लग जाएगा 478। तो ये क्या है, अगर आप इसके आगे भी करेंगे तो ये आपको जो है वो मिलेगा ही, नंबर है वो वाला, क्या कहते हैं उसको, ये नेवर एंडिंग नंबर्स हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑल्सो। ये रैशनल नंबर तो हो गई ना, इसको तो हम रैशनल नंबर डिफाइन करते ही हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये है लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए ये मैं आपको ले छोड़ देता हूँ होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है क्योंकि इसमें छोटी सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हम पहले भी कर चुके हैं 1.10,
10001000100, इस तरीके से ये चलता रहेगा, इस तरह के नंबर बताया जा रहा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहे क्योंकि डैश डैश दे दिया गया है, ख़त्म भी नहीं हो रहे नंबर। हाँ, तो एक तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा ये हो गया नॉन रिकरिंग, समझ आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर्स में आ जाएगा। होमवर्क तो आपका मैंने ही बना दिया यहाँ पर, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई आपको। तो यहाँ पर होता है आपका एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरीके से हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताकर। ओके, फॉर नाउ बाय बाय।